नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के पास मौजूद हूँ और पीछे नगर परिषद का यह बिल्डिंग देख लीजिए। ठीक उसी के नीचे बिहार सरकार की ज़मीन है और बिहार सरकार में आपको पता है कि पूरे बिहार में कितने लोग बसे हुए हैं। अगर इंसाफ होना है तो सभी के साथ होगा, अगर नहीं होना है तो किसी के साथ नहीं होगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिलने को आ रहा है यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर में। सिमरी बख्तियारपुर वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद मनोज गुप्ता के द्वारा ज़बरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर 4 घर जो बसे हुए हैं, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि मनोज गुप्ता के द्वारा ही यहाँ पर सरकारी ज़मीन में आप सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है और कितनी बड़ी जो है यहाँ पर जो है चरम सीमा पर जो है घोटाले का जो है एक प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी ज़मीन पर किसी को भी आवास योजना देने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी ज़मीन पर आवास योजना इन्हीं के द्वारा दिया जाता है और इन्हीं के द्वारा जो है जबरन खाली कराए जाने का जो है नोटिस भी दिया जाता है। आज जो है देख लीजिए, यहाँ पर ये दुकान जनरल स्टोर था। यहाँ पर जनरल स्टोर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है आग लगी है। इस आग का भी जिम्मेदार यह लोग जो है मनोज गुप्ता को ही ठहरा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग सुबह 3 बजे 2:30-3 बजे के आसपास जो है वो लोग देखे हैं कि मनोज गुप्ता यहाँ से आग लगा करके जा रहे थे। हालांकि थाने में आवेदन भी दिया, आवेदन भी हमारे पास है। इसी आवेदन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी कोई बोली नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से ये पूरा लाखों का सामान जो है बिल्कुल क्षति हो गया है। साथ ही साथ जो रेफ्रिजरेटर था, फर्नीचर था, वो सारा कुछ जल करके जो है राख हो गया है। साथ ही साथ इधर भी आइए, ये दूसरी दुकान, ये तो पहली दुकान थी, ये दूसरी दुकान है। दूसरी दुकान को भी हम दिखा रहे हैं। दूसरी दुकान को आप देखिए, ये भी जल करके किस तरह से खाक हो गया है। और यहीं ठीक इसके जस्ट पीछे जो है कुछ लोग सो रहे थे, वो बाल बाल बच गए, क्योंकि जब आग जलना शुरू हुआ तो लोग जग करके जो है किस तरह से वहाँ से भागे। और यहीं से निकलने के बाद जब उन लोगों ने देखा तो मनोज गुप्ता, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से भागते हुए नजर आए। सर, क्या कहना चाहते हैं, क्या है पूरा मामला, पहले ये बताइए आप। ये सर शुरू से ही जब से नगर पंचायत यहाँ स्थापित हुआ है तब से मनोज गुप्ता हम लोग को परेशान कर रहा है और कई पीढ़ी हम लोगों का इस ज़मीन पर चला गया, तब से बसे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। और ये जब से नगर पंचायत स्थापित हुआ तब से ये मनोज गुप्ता हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है। जबकि हर जगह बना हुआ है, अब भी बन रहा है। चौधरी मोहल्ला में सगरे घर बन रहा है, वो बिहार सरकार में है। वार्ड पार्षद भी बनाया हुआ है घर, वार्ड बिहार सरकार में बनाया हुआ है। उसके बावजूद भी बराबर नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस से जब कोई सुनवाई नहीं होता है, 3 दिन पहले हम लोग का नापी करवा करके किला करवाया है और बार बार धमकी दिया जा रहा है कि खाली करो वरना जान से मार देंगे, नहीं तो आग लगा देंगे। और ये रात अचानक 3-3:30 के बीच में आग लगा दिया गया भीषण, पेट्रोल छीट के। जी आइए। और माता जी क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ है मामला, ये बताइए। क्या हुआ है मामला, हमारा बचवा इसमें सोए हुए था। बच्चा को जब गर्मी महसूस हुआ तो देखा कि आग लगा है, दौड़ के गया, मम्मी दौड़िए आग लगा दी से। और उधर देखा तो मनोज गुप्ता भागते हुए जा रहा है। और वो जो है जमीन चौधरी मोहल्ले का 78 है नगर परिषद का, उसमें घर बनाता है सब मिल करके, और हम मुसलमान एक पब्लिक को परेशान करता है। क्या आप लोग को क्या बोल रहा है मनोज गुप्ता? आप लोग पूछे नहीं कि काहे खाली करना है? हम पूछे तो बोलिस कि नहीं, तुम लोग को जबरन भगाएंगे यहाँ से। आप लोग को भी कुछ बोला गया है? हाँ, हम ही का दुकान है सारे। मनोज गुप्ता ये बोला कि खाली कीजिए नहीं तो हम लोग आग लगा देंगे, तो आग लगाइए ना दिया सारे। सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दिया है, सीसीटीवी कैमरा बंद करा दीजिए, आगे कैमरा बंद करा दीजिए। पैसे का भी पैसे दुकान आपका है? हमारा भाई, ये हम लोग सोए हुए थे, हम लोग सोए हुए थे, मेरे भाई थे दुकान में सोए हुए, बड़े पापा के लड़के। इसको जब महसूस हुआ कि आग का लहर गर्मी ताप मारता है तो ये निकल के आए, हम लोग को सूचना दिए कि आग लग गई। जब हम लोग आए तो देखे पूरे में जल रहे थे, बाल्टी से पानी मार रहे थे। जब नहीं पूछा तो दमकल को बुलाया, दमकल भी नहीं आया। एक आधा घंटा के बाद आया, जब गाड़ी से हम लोग गए लाने दमकल को तब आया। और उसके बाद अगर नगर पंचायत का सीसीटीवी कैमरा है, घूसपेटी करवाता है इसके अंदर कि कैमरा आगे का नहीं रहेगा, नहीं कोई चीज़ आएगा कैमरा में रिकॉर्ड, बंद करवा दिया है कैमरा को। अगर कैमरा आगे का कैमरा चालू रहता, अगर जो भी आग लगाया था उससे पता चल जाता। आप दुकान में थे? नहीं, मेरा दुकान है। आपका दुकान है, क्या हुआ ये बताइए। दुकान में इतना ही नहीं, इधर लगभग
तकरीबन 15 दिन पहले मेरे दुकान के नाम से एक नोटिस आया था जो मनोज गुप्ता वार्ड पार्षद निकाले थे, और वो उसमें ये लिखे हुए थे कि यहाँ पे गैर कानूनी कारोबार होता है, जिसमें शराब, दारू, अफीम, गांजा ये सब हम लोग सप्लाई करते हैं। इसके अंतर्गत नगर परिषद से विरोध करे कि ये लोग को निकालते यहाँ से। अगर सर हम लोग गैर कानूनी कारोबार करते हैं, देख लीजिए मेरा यहाँ पे दुकान पूरा राख हो चुका है, अगर गैर कानूनी कोई भी सामान है तो आप दिखाए मुझे, बोले सर। सच में अगर हम लोग गैर कानूनी कारोबार करते हैं तो कोई सबूत मिलेगा ना सर। इतना ही नहीं, यहाँ पे लगभग तकरीबन 7 वर्ष से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, 7 वर्ष से, और प्लस नगर परिषद से भी कोई अभी तक में ये रिकॉर्ड नहीं आया है कि हम कोई गलत कारोबार करते हैं। बट वो हमसे दुश्मनी निकालने के लिए हमको निकालने पे लगा हुआ है कि इसको निकालेंगे। अच्छा, उसी का आवास योजना भी दिया हुआ? हाँ सर, हाँ सर। कैसे दे दिया सरकारी आवास योजना? वो बोला कि हमको रुपया तुम दो, तुमको योजना पास करवाएंगे। कितना रुपया दिए थे आप लोग? हम लोग तकरीबन 50,000 रुपया हम लोग थमाए हैं। और हाँ, उसके बाद फिर लास्ट वाला जो किस्ती होता है, बोला उसके बाद तुम लोग से रुपया नहीं लेंगे, बट लास्ट वाला में भी बोल रहा है कि 15,000 उसमें भी लगेगा। ये तो सर सरासर नाइंसाफ़ी है ना। उसी को खाली कराने के लिए? हाँ, उसी को खाली करवाने के लिए बोला, अगर नहीं करे खाली तो हमारा दुकान में आग लगेगा। देखिए, पहले आवास योजना दीजिए, पैसा वसूली कीजिए, और उसके बाद ज़मीन को खाली करवाइए। ये अन्याय हो रहा है सिमरी बख्तियारपुर में, और सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको भी देखना होगा, चिन्हित करना होगा कि ऐसे वार्ड पार्षद पर कार्रवाई करे। साथ ही साथ जो थाना अध्यक्ष है, अगर जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करे, जो इलीगल लगता है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो वाकई उन पर कार्रवाई किया जाए। आखिर कैसे हो सकता है एक सरकारी ज़मीन पर किसी को घूस लेकर के जो है आवास दे दिया जाता है, और उसी आवास को तोड़ने के लिए जो है नापी करा दी जाती है। साथ ही साथ जो है सिमरी बख्तियारपुर में आप देखें किस तरह से यहाँ पर जो है आग लगा दिया है। इन लोगों को बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद जब ये लोग खाली नहीं किए तो इनके दुकान में जो है आग लगा दिया, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखने वाली बात तो ये होती है कि आप जांच करके इनके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।